Dear students, now we will start the division. Will start the division of binary numbers, right? So first question is construct of DFA that accept all binary numbers which are divisible by 2, 3, 2 से हो और 3 या फिर 3 से कर सकते हैं, 4, 5 जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, राइट, ओवर सिग्मा ए कोमा बी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है, सॉल्यूशन देखिए कि आपकी लैंग्वेज में वो सारे स्ट्रिंग एग्जिस्ट करने चाहिए। तो पहले वाला अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी लैंग्वेज में वो सारे बाइनरी नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए, बाइनरी नंबर्स का स्ट्रिंग होना चाहिए जो डिविजिबल बाय 2 से हो। तो क्या क्या हो सकता है, 0 मतलब एप्सिलॉन, फिर क्या हो सकता है 2, फिर क्या हो सकता है 4, फिर क्या हो सकता है 6 का बाइनरी, फिर क्या हो सकता है 8 का बाइनरी, राइट। मतलब आपके पास जो लैंग्वेज है उसमें बाइनरी किस किस का होना चाहिए, 0 का, 2 का, 4 का, 6, 8 और 10 एंड सो ऑन, राइट। तो 0 का बाइनरी 0 रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, और 2 का बाइनरी ये हो गया, 4 का बाइनरी ये है, ये 6 का है, ये 8 का है, राइट। तो आपकी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है बाइनरी नंबर्स के वो सारे डिविजिबल किससे होने चाहिए, 2 से। पहला स्टेप हुआ ये। सेकंड स्टेप आता है नंबर ऑफ स्टेट्स। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होती हैं, जितने से आप डिवाइड कर रहे हो, इट इज 2, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम सबसे पहले थर्ड स्टेप में डीएफए डिजाइन करते थे, बट इन बाइनरी डिवीजन केस वी विल फर्स्ट मेक ट्रांजिशन टेबल। पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल में क्या होता है, स्टेट और सिग्मा। ये क्या है, 0 इनपुट और 1 इनपुट, राइट। तो अब स्टेट्स कितने हमारे पास, 2। तो क्या होगा, Q0 एंड Q1। जब भी आप डिवाइड करते हैं और आपकी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो इनिशियल फाइनल क्या रहेगा, सेम। जब भी आप टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे फाइनल स्टेट को सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये ध्यान रखनी है कि जितने भी स्टेट हैं आप उसको स्टार्ट करिए ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। मतलब आपको देखिए क्या यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि आपको क्या करना है, जितने भी स्टेट हैं, हम पहले क्या लिखें, Q0, फिर क्या लिखें, Q1, कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेट है, दोनों आ गए, देन अगेन स्टार्ट विद Q0 एंड Q1। ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर से देखिए, आपके जितने भी स्टेट हैं आपने लिख लिए। Q0 आपको नहीं देख, अभी यही नहीं पता किसके इनपुट करने पे कौन सा कहाँ जाएगा, यू हैव टू जस्ट राइट Q0 Q1, कंप्लीट हो गए, फिर अगेन स्टार्ट विद Q0 Q1। ये तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटा हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कम थे तो यही है, पर जब मैं आगे डिवाइड करूंगा तो देन यू विल अंडरस्टैंड के व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रोसीजर। अब तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टेट, देन आपको बनाना है ट्रांजिशन टेबल। अब ट्रांजिशन टेबल आप बना लेंगे तो आपके लिए डीएफए डिजाइन करना ईजी हो जाएगा। अब देखिए ट्रांजिशन ग्राफ क्या होगा, इट विल बी Q0 एंड Q0 विल बी इनिशियल फाइनल, फिर स्टेट कौन सा है हमारे पास, Q1। Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ हो, Q0 पे, क्योंकि 0 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 हो गया। देन Q0 के 1 इनपुट करने पे यू आर ट्रांजिटिंग टू Q1। आप 1 इनपुट करने पे कहाँ ट्रांजिट कर रहे हो, यू आर ट्रांजिटिंग टू 1 Q1। अब Q1 पे आते हैं, Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, 0 पे, और 1 मूव करने पे कहाँ मूव कर रहे हो, 1 पे ही एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब टेबल से ग्राफ बनाना तो आसान है, आप बना सकते हैं। अब देखिए चेक करते हैं कि हमारे पास सपोज करो मैंने लिया ये नंबर, दिस इज अ बाइनरी ऑफ 12, राइट, 1 2 4। तो 12 का बाइनरी है, अब देखते हैं एक्सेप्ट होता नहीं होता है। तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, 1, कहाँ मूव किए, Q1 पे। Q1 पे 1 इनपुट किया, कहाँ पे है, Q1 पे ही है। Q1 पे 0 मूव किया, 0 इनपुट किया, दोबारा से देखिए, हमने Q1 पे Q0 पे 0 इनपुट किया, रीच टू Q1। Q1 पे 1 इनपुट किया, हम कहाँ पे हैं, Q1 पे ही हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमने क्या इनपुट किया, Q1 पे 0, तो हम कहाँ मूव कर गए, Q0। और जब हमने Q0 पे 0 इनपुट किया तो कहाँ पे हैं, Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ 12 एंड विच इज डिविजिबल बाय 2, इसको ये एक्सेप्ट करता है, राइट। अब देखिए आगे हम देखते हैं बाइनरी डिविजिबल बाय 3 4 5
आपने अभी देखा ये आपने अभी देखा कैसे हम बाइनरी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर किससे डिवाइड किया था अभी? 2 से। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं 3 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या होगा, यू विल डिसाइड लैंग्वेज, मतलब ऐसा सारे बाइनरी होने चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो, मतलब दिस 3 का बाइनरी नंबर, देन 6 का बाइनरी नंबर, देन 9 का बाइनरी नंबर, राइट, एंड सो ऑन, राइट। मतलब आपके पास जो होंगे वो होंगे 0, 3, 6, 9 एंड 12 एंड सो ऑन, राइट। तो अब फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, कितने डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। अब आपको क्या करना है, 3 पे सबसे पहले स्टेप 3 में आप यहाँ पे बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन टेबल में क्या रहेगा, अब आप देखिए कैसे करेंगे। ये हो गया स्टेट, ये सिग्मा, ये 0 और ये 1। क्योंकि बाइनरी नंबर लिया तो हमारे पास सिग्मा क्या रहेगा, बाइनरी इनपुट सिंबल क्या रहेंगे, 0 और 1 रहेंगे। कितने स्टेट्स है हमारे पास, 3, तो लिख लीजिए Q0 इनिशियल फाइनल क्या रहेगा, सेम, Q1 एंड Q2, राइट। क्या लिया हमने, Q1 एंड Q2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पहले लिखेंगे सबसे पहले Q0, फिर क्या लिखेंगे Q1, फिर क्या लिखेंगे Q2। सारे स्टेट्स आ गए यहाँ पे। फिर अगेन स्टार्ट विथ Q0, Q0, Q1 एंड Q2। अब सारे स्टेट पे हमारा ट्रांजिशन हो चुका है, हर एक स्टेट से 0 1 के लिए ट्रांजिशन हो गया, तो हम छोड़ देंगे। मतलब देखिए क्या किया आपने, सबसे पहले Q0 लिखा, Q1, Q2, सारे स्टेट हो गए। अगेन स्टार्ट विथ Q0, Q1 एंड Q2, आप जहाँ तक भी जा सकते हैं। अब देखो इससे फोर्थ ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनेगा, इट विल बी वेरी इजी। हाउ मेनी स्टेट्स, 3, Q0 इनिशियल फाइनल विल बी सेम, Q1 एंड Q2। Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ हैं, Q0 हैं। Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हैं, Q1। Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2। और Q1 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q1 से। देखो Q1 के 0 इनपुट करने पे Q2, और 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, वापस Q1 के पास, Q0 के पास। Q1 पे 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0 के पास। अब आते हैं Q2। Q2 के 0 इनपुट करने पे कहाँ आ रहा है, 0 इनपुट करने पे हम कहाँ आते हैं, Q1, और 1 इनपुट करने पे हम कहाँ हैं, Q2 पे ही हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, दिस इज इनिशियल स्टेट, Q0 के 0 इनपुट करने पे हम Q0 पे ही हैं, Q0 के 1 इनपुट करने पे Q1 जा रहे हैं, हमने ट्रांजिट कर दिया। देन अब यहाँ पे क्या है कि हमने Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, ये Q2 मूव कर गए। Q1 के 1 इनपुट करने पे वापस आ रहे हो, Q0, ये आ गए। Q2 के 0 इनपुट करने पे आप जा रहे हो Q1 पे, ये हमारा ट्रांजिशन हो गया। और Q2 के 1 इनपुट करने पे आप एडजस्ट कर रहे हो Q2 पे। अब आप देखिए कि सपोज करो मुझे 9 एक्सेप्ट कराना है या 12, ठीक है। 12 भी डिविजिबल बाई 3 है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, Q0 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ पहुँच रहे हो, Q1। Q1 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0। Q0 के फिर 0 इनपुट करने पे भी आप Q0 हैं, 0 पे फिर 0 इनपुट करने पे भी आप कहाँ हैं, Q0 पे हैं। तो Q0 इज़ द फाइनल स्टेट। तो ये आपके किसके लिए बन गया, डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही हम डिविजिबल बाय 4 और 5 के लिए मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे DFA बनेगा। क्वेश्चन 4, मतलब क्वेश्चन क्या है, डिविजिबल बाय एनी बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 4। देखिए नंबर डिविजिबल बाय बाय 4।
तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा। सबसे पहले लैंग्वेज में क्या आएंगे, सारे वो जो 4 से डिवाइड हो जाएं, तो मिनिमम 4 होगा, फिर क्या होगा 8 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर एंड सो ऑन 16, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, राइट। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे 4, राइट। अब आपको थर्ड पे क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ ट्रांजिशन। आपको सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रांजिशन टेबल बनाने का मैंने तरीका क्या बता रखा है, देखो ये स्टेट सिग्मा, इनपुट है 0 बाइनरी 1, कितने स्टेट हैं 4, तो क्यू नॉट इनिशियल फाइनल क्या रहेगा सेम, Q1 Q2 एंड Q3, राइट। अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे Q0, यहाँ पे क्या लिखोगे आप Q1, यहाँ पे क्या होगा Q2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q3, कंप्लीट हो गया। अब आपको फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम Q0 Q1 Q2 एंड Q3। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ट्रांजिशन ग्राफ, तो वो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा, हार्ड होगा, बट आप टेबल से बनाते हैं और आप फिर ग्राफ बनाते, तो वो आपका इजी हो जाता है। तो देखिए क्या बनता है यहाँ से, दिस इज Q0 इनिशियल फाइनल सेम, Q1 Q2 और Q3। Q0 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ हो, Q0 पे हो, 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q2, और Q1 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q3। नेक्स्ट Q2 के 0 इनपुट करने पे, Q2 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0। Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q1। Q3 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, और 1 इनपुट करने पे कहाँ हो आप, यहीं पे एडजस्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए 0 के दोनों इनपुट हो गए 0 1, 1 के दोनों इनपुट हो गए हैं, 0 के लिए इधर, 1 के लिए इधर, 2 के लिए दोनों हो गए, 0 इधर 1 इधर, और 3 के भी दोनों हो गए। तो दिस इज द डायग्राम। अब आप सपोज करो 28 का बाइनरी देखते हैं, 1 2 4 8 16 4 28, ये है, ठीक है 28 का बाइनरी। इसको चेक करते हैं एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, Q0 पे आपने क्या इनपुट किया 1, कहाँ मूव किए Q1 पे, Q1 पे मूव 1 इनपुट किया तो कहाँ मूव करते हो, Q3, Q3 पे 1 इनपुट किया तो कहाँ पे हो, Q3, Q3 पे 0 इनपुट किया तो कहाँ जा रहे हो, Q2, और Q2 पे 0 इनपुट किया तो कहाँ मूव कर रहे हो, Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट, राइट। तो अब आप कोई सा भी बड़े से बड़ा नंबर आपसे बाइनरी डिवीजन के लिए आए तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब डिवीजन बाइनरी नंबर का 5 से और देख लेते हैं क्या रहेगा। क्वेश्चन बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 5। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा। सबसे पहले लैंग्वेज क्या होगी, एप्सिलॉन 5 होना चाहिए और 10 हो सकता है, एंड सो ऑन, जो भी 5 से डिविजिबल होंगे। थोड़ा मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ स्टेट्स सेकेंड, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे 5, एंड थर्ड ट्रांजिशन, पहले क्या बनाना है आपको, ट्रांजिशन टेबल देखो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास स्टेट, यहाँ पे इनपुट सिंबल सिग्मा, क्या क्या है 0 1, कितने स्टेट्स हैं 5, तो आप ले लीजिए Q0 इनिशियल फाइनल सेम रहेगा, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, कितने स्टेट हो गए 5 स्टेट्स। आपको करना क्या है, यू हैव टू राइट Q0 Q1 फिर Q2 फिर Q3 फिर Q4, सारे स्टेट हो चुके हैं। अगेन स्टार्ट फ्रॉम Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4, राइट। ये ट्रांजिशन टेबल आपका बन गया। आप अगर इस तरीके से करते तो आपका कभी भी ऑटोमेटा DFA गलत नहीं होगा। किसी भी बड़े से बड़े बाइनरी नंबर के डिवीजन के लिए आप बना सकते हैं, बट वहाँ पे स्टेट्स का ध्यान रखना है। अब ट्रांजिशन ग्राफ देखिए क्या होगा, Q0 इनिशियल फाइनल क्या हो जाएगा सेम,
उसके बाद 0 इनपुट करने पे हम यहीं पे हैं, और 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1। फिर स्टेट हमने ली Q2, फिर हमने स्टेट लिए Q3, एक स्टेट ली हमने कौन सी, Q4। अब Q1 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2, और Q1 के 1 इनपुट करने पे कहाँ जा रहे हो आप, Q3। Q2 के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q4। Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, सॉरी Q2 के 0 इनपुट करने पे जा रहे हो Q4, और Q2 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q0 पे। अब Q3 स्टेट पे आते हैं। Q3 स्टेट के 0 इनपुट करने पे आप कहाँ जा रहे हो, Q3 के 0 इनपुट करने पे आप मूव कर रहे हो Q1, और Q3 के 1 इनपुट करने पे आप कहाँ मूव कर रहे हो, Q2, राइट। Q4 के 0 इनपुट करने पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q3, और 1 इनपुट करने पे कहाँ पे हैं, Q4। अब आप 16 का बाइनरी ले लीजिए, या 5 का 25 का बाइनरी लेते हैं, तो क्या 1 2 4 8 16 24 और 1 25, 25 का बाइनरी हुआ ये। इसको चेक करते हैं। Q0 पे 1 इनपुट किया, यू आर मूविंग टू Q1, और Q1 पे 1 मूव किया तो यू आर मूविंग टू Q3। देन Q1 एंड Q3 पे अगर हम 0 इनपुट करते हैं तो वी आर मूविंग टू Q1, एंड Q1 पे अगर हम 0 मूव इनपुट करते हैं तो वी आर मूविंग टू Q2, और Q2 के अगर 1 मूव करते हैं वी आर मूविंग टू Q0, एंड Q0 इज द फाइनल स्टेट, राइट। तो अब आप किसी भी बाइनरी नंबर के लिए, किसी भी नंबर से डिवाइड करने के लिए इजिली DFA बना सकते हैं, राइट। थैंक यू।